बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो 1992 का जब वर्ल्ड कप हुआ और उस वक़्त मैं देखता था कि मेरा उस वक़्त जो फेवरेट प्लेयर था वो इंज़मामुल हक़ था, क्योंकि वो आता था और चौका छिक्का किया और उसके बाद जो है ना अफरीदी की तरह आउट होकर तो नहीं जाता था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को प्रॉपर वो सपोर्ट करता था। लेकिन जब जावेद मियांदाद आता था और उसके बाद 5वें नंबर पे इमरान खान आते थे तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता था। सिंगल डबल चल रही होती थी। लेकिन जब इन लोगों का स्कोर 34, 35, 36, 38 के करीब होता था तो उसके बाद ये फिर बाहर निकल के मारना शुरू कर देते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान ने जो है ना फ्लिक किया था और एन बॉर्डर पे बड़ी जो है ना बाउंड्री के ऊपर बड़ी मुश्किल से उनका कैच भी पकड़ा गया था। यही काम अब इमरान खान इस हुकूमत में कर रहे हैं। 2 साल उन्होंने टिकटॉक करते रहे, वो पाकिस्तान की पिच का अंदाज़ा लगाते रहे, वो देखते रहे कि कौन उनको मामू बना रहा है, कौन उनके साथ धोखा कर रहा है, कौन उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, कौन उनके साथ नहीं चल रहा और सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अब वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं और उन्होंने चौके छिक्के लगाना शुरू कर दिए हैं। एक बयान 2 दिन पहले आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान था कि इमरान खान ने अपने वज़रा को, मशीरान को, मामले खुसूसी को, ब्यूरोक्रेसी को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अब मीटिंग नहीं चलेगी, अब ब्रीफिंग नहीं चलेगी, मुझे ग्राउंड पे चीज़ें दिखाएं और उसके बाद मैं फ़ैसला करूंगा कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ, और जो काम नहीं करेगा उसको घर जाना पड़ेगा। और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने धड़ाधड़ दौरे करना शुरू कर दिए हैं। एक चीज़ का इफ्तिताह करने के लिए दौरे नहीं कर रहे, अब वो कारकर्दगी देखने के लिए दौरे कर रहे हैं। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से मामू बना रही थी, फॉर एग्जांपल गंदम का बुरहान आपको पता है कि बहुत कहा यह जा रहा है कि टेडी दिल की वजह से या किसी और वजह से सर पे आया हुआ है। उस पे ब्यूरोक्रेसी ने उनको मशवरा दिया कि जनाब अक्टूबर के महीने में हम गंदम खोलेंगे, सप्लाई खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास तो गंदम की पैदावारी बहुत कम है तो बड़ा मसला हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में आप खोलेंगे और जून, जुलाई और अगस्त तक जो हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगा बुरहान की वजह से, और अपोजिशन जो इस वक्त नामालूम है, नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पे है, सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस, अपने वजूद को कायम रखने के लिए आके टीवी के ऊपर 1-2 बयान दे देते हैं। ना उनके पास कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई डायरेक्शन है, ना ही पाकिस्तानी अवाम को उनसे कोई ख़ास तवक्कुआत हैं। तो उनको फिर आके बोलने का, भड़कने का मौका मिल जाता है। इमरान खान ने कहा नहीं जी, जब अक्टूबर आएगा ना, अक्टूबर देखी जाएगी, अभी आप फौरी तौर पे सप्लाइयाँ खोलें और गंदम देना शुरू करें। इसी हवाले से इमरान खान ने बहुत ज़्यादा एक इंतहाई अहम कदम उठाया और उन्होंने टारगेट रख लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 50,000 मेगावाट बिजली बनानी है। आपको पता है इमरान खान का टारगेट छोटा तो होता नहीं है, जब उन्हें दरख्त लगाने होते हैं तो वो भी अरबों में लगाने होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट भी 10 साल पहले कामयाब हो गया। देखें, आपको एक बात को समझना होगा, मुझे पता है बहुत से लोग अभी कहेंगे कि भूखे मर गए, नौकरियां चली गई, तनख्वाहें कम हो गई और पता नहीं क्या क्या कुछ है। देखें, इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स आ गए हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपका घर पहले खाली था, उसके बाद आपको कर्ज़ों की वापसी भी करनी थी, ऊपर से वबा आ गई, चीज़ें बेहतरी की तरफ ऐसा जाती हैं जब कोई भी नया बंदा आके चार्ज संभालता है। तो उस वक़्त जबकि वो बोसीदा जो आइडियाज़ हैं, आपके रवायती आइडियाज़ हैं, जिसमें आप कोई भी मुश्किल काम करने से डरते हैं, तो आप उनसे जब आप हट के काम करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे बिजली की, मियां नवाज शरीफ ने क्या किया। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2008 के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट थी और जनरल मुशर्रफ जो है ना, काफ लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, इलेक्शन होने थे। तो उस वक्त एकदम से गंदम का बुरहान हो गया। ना सिर्फ गंदम का बुरहान हुआ, उसके अंदर साथ में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो गई। लोड शेडिंग, देखिए आज उस वाक़े को 2008 और 2020 12 साल गुजर गए हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी पता था कि बिजली की लोड शेडिंग है, हमें पावर क्राइसिस का सामना है। कितने डैम बनाए उन्होंने, दियामीर भाषा डैम जिसका इफ्तिताह जनरल मुशर्रफ करते गया, उसको हाथ भी नहीं लगाया। कहानियाँ चलती रहीं, सब कुछ होता रहा, लेकिन
किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। मियां नवाज शरीफ आए, 450 अरब रुपया उठा के उन्होंने IPPs के हवाले कर दिया। ये नहीं किया कि चलो 200-400-300 अरब रुपया द्यामिर भाषा डैम के ऊपर लगा के इसको ऐसा ऐसा काम तो शुरू करें ताकि आने वाले दिनों में कोई क्योंकि देखें इसकी 2 या 3 रीज़न हो सकती है। एक तो आपकी नीयत ख़राब है, आपको ऐसे मंसूबे शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर आपके मुच्चे हों, आपको कमीशन मिले, आपकी जेब में कुछ है। जो मंसूबा आपकी जेब में कुछ नहीं डाल रहा, आपने वो शुरू भी नहीं करना। आपने ये नहीं देखना कि इसकी कौम के सामने क्या फ़ायदा है, या आप दुश्मन मुल्क जो आपके लोग हैं जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने एक नहीं 2, 3, 4 मंसूबों पे काम शुरू कर दिया है द्यामिर भाषा डैम के हवाले से। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है और ये कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। एक सिर्फ वही डैम नहीं, इसके अलावा भी कोहला पावर और आज़ाद पतन के अंदर 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जहाँ पर तकरीबन 1800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसी तरह द्यामिर भाषा के अंदर 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तो ये 6300 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ज़रा आप उठा के देखें पिछले मियां नवाज शरीफ के दौर को कि वो क्या कहेंगे जी हमने 6500 मेगावाट बिजली डाल दी या 10,000 मेगावाट बिजली डाल दी। लेकिन कैसे डाल दी कि आए जी चाइना से आप इस्तेमाल हुआ प्लांट ला के लगाएँ, तेल ख़रीदें, 10 रुपए की बिजली या 20 रुपए की हुकूमत को बेचें, जी बिस्मिल्लाह आप भी खाएं, हमारी भी नस्लें सारी उम्र खाती रहेंगी। इस तरीके से कौम में फौरी जो हल होता है उसमें देखना पड़ता है कि उसकी कीमत आपकी आवाम को क्या चुकाने पड़ेगी। इमरान खान कह रहा है वक्ती तौर पे मुश्किलात से हम निपट लेंगे, लेकिन हमें सस्ती बिजली जब तक इस कौम के लिए हमने पैदा ना की, हमारा इसके अलावा कोई और बचने का चारा नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा नई खबर ये है कि 5 मुकामात पे इमरान खान जब आए थे आपने देखा था बड़ा शोर मचा था, केकड़ा वन के ऊपर जो है ना ड्रिलिंग शुरू हो गई है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करा कि जी पाकिस्तान का 1 अरब खराब जो है ना आपने बेकार कर दिया है, आपने इतने पैसे बेकार कर दिए। मुझे सही तरह अमाउंट इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बहरहाल तनकीद की जा रही थी। जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं हो सकता आपके पास ना तो कोई ऐसा आला है कि आप लगाएं और आपको पता चल जाए कि यहाँ से वो चीज़ निकलेगी। और मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि केकड़ा वन में अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करेगा। लेकिन इस वक्त खबर ये है कि पाकिस्तान को ये पिछले 1-1.5 महीने से चीज़ें चल रही थी कि 5 मुकामात से पाकिस्तान को गैस और तेल के ज़खायर ना सिर्फ दरियाफ्त हुए हैं बल्कि प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम शुरू होने के बाद एक हद तक उसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी गई है। और उस हवाले से कोहाट, शकरदा और सखर के मुकाम पर जो है ना ये पॉइंट्स मिले हैं, ज़ख़ीरे मिले हैं गैस और तेल के, जिसमें जो कोहाट का ज़ख़ीरा है उसके अंदर 3240 बैरल योमिया जो कि तकरीबन 12 लाख बैरल सालाना बनता है, 1 मिलियन से ज़्यादा बनता है, ये आपको हासिल होगा। इसके अलावा गैस 16 मिलियन MMCFD जो है वो डेली आपको वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जो 1040 बैरल खाम तेल जो है वो दूसरी जगह से मिलेगा और उसी हिसाब से 1040 जो है ना मकब मिली फिट जो गैस है MMCD वो आपको मिलेगी। और यही नहीं, थल के अंदर भी जो ज़ख़ीरे दरियाफ्त हुए थे वहाँ पर भी पैदावार शुरू कर दी गई है। देखें एक चीज़ को आपने देखना है कि अगर हमें ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन होती है तो हमारा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल होता है वो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिजली भी उसी से बनानी है, इंडस्ट्री भी उसी से चलानी है, गाड़ियाँ भी उसी से चलानी है और पता नहीं क्या क्या। हम हर चीज़ का आसान हल ढूंढते हैं कि इंजन लाओ, लगाओ, उसमें तेल डालो और काम स्टार्ट कर दो, चाहे क्योंकि पैसा तो आवाम का है, किसने हिसाब करना है कि ये महंगा पड़ रहा है, ये सस्ता पड़ा है, लेकिन कम अज़ कम वक्त तो गुजर जाएगा। तकरीबन हम अपनी जो हमारी इंपोर्ट होती है उसका 30 से 40% जो उसका बिल होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन पिछले साल 12 अरब डॉलर से ज़ायद का तेल हमने बैरून मुल्क से मंगवाया था। अगर ये सपोर्ट होती है 20 अरब डॉलर हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज रहे हैं। इसी तरीके से 5-6 अरब डॉलर आप यहाँ से भी बचा सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को सेव करना शुरू कर दें, आप अपने लूप होल्स को बंद कर दें कि इतने अरब रुपया PIA से निकल गया, इतने अरब रुपया स्टील मिल से निकल गया, इतने अरब रुपया रेलवे में निकल गया, इतने अरब रुपया किसी और चीज़ में निकल गया। उन लूप होल्स को बंद करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह यही पैसा आपका कर्जा 4 से 5 साल में उतार देगा और आप एक लिहाज से ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे।
और दूसरी एक बात मैं बताऊं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक बहुत ही बड़ा एक परेशान कुन जो चीज़ थी वो थी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो डबल डिजिट से भी ज़्यादा था, बिलियंस में था, और तकरीबन मेरे ख्याल से 25 अरब डॉलर की उस वक्त एक एक्सपोर्ट थी और 47 अरब डॉलर की उस वक्त इंपोर्ट थी, और तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में यानी कि गुज़िश्ता महीने में वो सरप्लस हो गया है और उसका 13 मिलियन जो डॉलर हैं वो सरप्लस हो गए हैं। इससे पहले हम जो है ना 1 बिलियन डॉलर हमारा जो था पिछले महीने मई के महीने में 1 बिलियन डॉलर, और एक साल के बाद बेशक उसके अंदर जो है ना आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंपोर्ट्स भी गिर रही हैं, लेकिन बात यह है कि आपने अपने घर का हिसाब किताब तो देखना होता है ना कि मुझे इतने आ रहे हैं, इतने मैंने खर्च करने हैं। ये तो नहीं है कि मैं किस्तों पे टीवी भी ख़रीद लूँ, किस्तों के ऊपर मैं एसी भी ख़रीद लूँ, मैं सारा घर फर्निश करके बैठ जाऊँ और जब मुझे किस्त देने का मामला आया तो फिर कहें नहीं जी नहीं बिजली को महंगी करना पड़ेगा, नहीं जी नहीं पेट्रोल 25 रुपये महंगा करना पड़ेगा, नहीं जी नहीं आप इसको इस तरीके से। आप जब इन चीज़ों में आप पूरे हो जाते हैं, आप अपने नुकसानात को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आपके पास इनफ पैसा होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। आज मैं बेसिकली बड़ी तैयारी के साथ आया था, मेरे पास काफ़ी सारे कागज़ हैं, मुझे लगता है कि अगर ये मैं सारी खूबियाँ आपको बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि बकाया तफसीलात आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बताऊँ। एक चीज़ आपको बता दूँ कि डायरी इमरान खान ने बना ली है और उस डायरी पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि मैंने किसको क्या काम असाइन किया है, उसने कब ये कंप्लीट करना है, और उसने अगर कंप्लीट नहीं किया तो वो कितनी दफ़ा मुझे गोलियां दे के जा चुका है, कितनी दफ़ा मुझे बहाना बना चुका है कि उसकी रीज़न्स ये थी या वो थी। अब उन सब का इलाज एक ही दफ़ा में होगा और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितने ही लोग एकदम से उड़ेंगे और नए लोग, नए चेहरे आएंगे। पाकिस्तान ने खंजराब पास से लेके रावलपिंडी तक जो फाइबर ऑप्टिक्स का काम है वो तकरीबन वो जो है ना शुरू हो चुका है और वो जो है ना काफ़ी उसके ऊपर प्रोग्रेस हो चुकी है। ये तकरीबन 820 किलोमीटर के इलाके पर फाइबर ऑप्टिक्स लगेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान और चाइना डिजिटली आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें आज चल रही हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से इमरान खान इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से वो अब मुस्तहकम रहे और अपने इरादों से पीछे ना हटे तो वो पाकिस्तान को अगले 6 माह के अंदर एक सरप्राइज़ देंगे और नज़र आएगा कि वाह पाकिस्तान ने इन मुकामात पर एक नुमाया पोजीशन हासिल कर ली है, चाहे वो सियाहत हो, चाहे वो पाकिस्तान में डैम के हवाले से हो या पाकिस्तान में रिसोर्सेज के हवाले से हो। और भी बेतहाशा फील्ड्स हैं चल रही हैं, जिस पे नज़र पड़ रही है उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों इज़्ज़तकारा पर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। एंड तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।